सुप्रभात बच्चों। हमारा हिंदी व्याकरण का आज का जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया मैंने आपको जस्ट काल के बाद में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्रिया का जो मूल आधार जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, अपने आपका पूरा का पूरा काल के ऊपर डिपेंड करता है। तो काल के बाद में हम क्रिया पढ़ना शुरू करेंगे। क्रिया यानी कि जहां से हमें कर्म करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के आधार पर चलती है, लेकिन उसके अंदर हमें समय और काल के आधार पर बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो क्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्रिया किस पर प्रभाव डालती है, तो क्रिया किस प्रकार से विभक्त हो जाती है, क्रिया किस प्रकार से अलग होती है वो बताएंगे हम। तो क्रिया के दो भेद हैं, एक है आपके सकर्मक क्रिया और दूसरी है आपके अकर्मक क्रिया। अब प्रश्न यह उठता है, मतलब क्रिया के दो ही भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो पहले हम इनको समझते हैं कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। बच्चों, आप इस टॉपिक पे अपना फोकस रखना अच्छे से और पूरे वीडियो को स्किप कर करके नहीं सुनेंगे। अच्छे से 1 से 2 बार, जितने बार आप सुनना चाहते हैं आपको इसको सुनिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही ध्यान देने योग्य पार्ट है। जो भी हम लिटरेचर में पढ़ते हैं या लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं या हम अनुच्छेद लेखन बनाते हैं, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, उन सभी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सकर्मक क्रिया पहले होते हैं। तो कर्मक और कर्मक दोनों में सेम है, अलग क्या है, ये है स और यहाँ पे है अ। स का मतलब होता है क्रिया करने की जो अवस्था होती है उसका जो भाव होता है वह सक्रिय होता है, यानी कि काम किस प्रकार से किया जाएगा या कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, इसका उत्तर जब हमें मिल जाता है तो वो आ जाता है सकर्मक के अंदर। लेकिन जहां पे नहीं का भाव आता है, यानी कि क्रिया हो तो रही है लेकिन क्रिया किस प्रकार से हो रही है, उसका आधार क्या है, वो क्यों हो रही है, वो सारी चीजें जब हमें पता चलती है तो किसके अंदर आता है, आपके अकर्मक क्रिया के अंदर आता है। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के अंदर क्या भेद है, और भेद का मतलब दोनों के अंदर किस प्रकार से अलग है, तो हम दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंदर जो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ वो से आप समझिए। तो मेरा पहला उदाहरण है आपको कि रीमा पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पे पूरा वाक्य है रीमा पुस्तक पढ़ती है। अब इसके अंदर से हमें यह निकालना है कि सकर्मक जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्योंकि जब हम क्रिया को एक्सप्लेन करते हैं तो सकर्मक क्रिया के अंदर कर्ता शो होता है और कई बार कर्ता शो नहीं भी होता है। तब भी हमें उसके अंदर से यह देखना होता है कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यानी कि जो क्रिया हो रही है वो क्रिया को ऐसा कौन सा उस वाक्य के अंदर शब्द है जो क्रिया का जो फॉर्म है उसको किस प्रकार से दर्शाता है, उसका जो इम्प्रेशन है, उसका जो दबाव है वो किस पर पड़ रहा है। क्या रीमा पर पड़ रहा है, क्या पुस्तक पर पड़ रहा है, क्या है पर पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से इसको देखना होता है हमें। तो सबसे पहले
हमें इसके अंदर से, जब आप इसके अंदर से क्रिया निकालेंगे, सकर्मक क्रिया निकालेंगे, तो पहले आप यह पहचान करेंगे कि क्रिया कौन सी है। तो क्रिया कौन सी है कि पढ़ता, पढ़ना एक क्रिया है। मैं थोड़ा सा आपको इस बात के लिए समझाऊंगी कि पढ़ एक धातु है। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं? पढ़, नृत्य, नच, है ना, और बैठ। तो हम ये धातु रूप पढ़ते हैं इसके अंदर। जब हम इसको जाता, खाता, पीता इस तरह से करते हैं तो वह धातु का सामान्य रूप बन जाता है। और जब तक धातु सामान्य रूप में नहीं आता है तब तक वह अपने आप को पूरी तरह से वाक्य के अंदर उसको अंदर समाहित नहीं कर सकता है। तो धातु, जब पढ़ इसका धातु है, पढ़ती है, पढ़ती क्या हो गया? उसका सामान्य रूप हो गया। यानी अब वो किस उत्तम पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा या मध्यम पुरुष के अंदर आएगा। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि एक वचन या द्विवचन। तो यहाँ पर एक वचन है, यानी यह धातु का सामान्य रूप है। हम यहाँ पर इतना ही समझेंगे। तो रीमा पुस्तक पढ़ती है। पढ़ती क्या है? एक क्रिया है। अब वह जो इसका प्रभाव है वो रीमा पर पड़ रहा है या पुस्तक पर पड़ रहा है? क्योंकि रीमा को नहीं पढ़ा जा रहा है, किसको पढ़ा जा रहा है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो प्रभाव किस पर पड़ता है? जाकर सीधा का सीधा पुस्तक के ऊपर पड़ता है। किस प्रकार से? रीमा, जब हम क्रिया के आगे, एक फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ, जब क्रिया के आगे हम क्या लगा देते हैं तब उसके अंदर का उत्तर हमें मिल जाता है। तो रीमा क्या पढ़ती है? तो रीमा पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। यानी हमारा जो उत्तर इसमें से निकलता है वह क्या निकलता है? रीमा नहीं निकलेगा, पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया। रीमा क्या है? इसके अंदर एक कर्ता है जो सिर्फ एक पुस्तक को पढ़ने का माध्यम है। इसकी जगह कुछ भी बदला जा सकता है। रीमा की जगह मोहन लाया जा सकता है, मोहन की जगह बच्चे लाया जा सकता है, विद्यार्थी लाया जा सकता है। लेकिन पढ़ने का जो काम है वो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए यह क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं, इसी को एक्सप्लेन करके हम लोग पहुंचते हैं अकर्मक क्रिया के अंदर। अकर्मक क्रिया के अंदर हम क्या करेंगे कि अकर्मक क्रिया के अंदर मैंने आपको क्या समझाया कि अकर्मक का मतलब होता है जो कार्मिक चीज है, जो कर्म है वो हट जाता है और सिर्फ क्रिया शो होती है। प्रभाव किस पर पड़ता है? इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे रीमा पढ़ती है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये क्या है? खाली है। ये हमारा प्रश्न यहां पर भी यही बनता है, क्या पढ़ती है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में हम यह पता लगा सकते हैं, या इसको पढ़ने के बाद में हमें यह जानकारी होती है कि रीमा क्या पढ़ रही है, नहीं पता। अब उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो बहुत चीजें पढ़ सकती है। वो पुस्तक पढ़ सकती है, वो किताब पढ़ सकती है, वो पत्र पढ़ सकती है, या किसी कोई साइन बोर्ड को पढ़ सकती है, ब्लैक बोर्ड से पढ़ रही है। ये सारी चीजें अभी इस क्रिया, इस सेंटेंस के अंदर लोप है, यानी कि क्रिया का पता नहीं चल रहा है कि क्रिया का जो घटन है, जो क्रिया घट रही है, उसका मुख्य माध्यम, उसका बोध, उसका ज्ञान, उसका प्रमुख कारण, उसका कार्मिक कारण क्या है, पता नहीं चल रहा है। जैसे ही कार्मिक कारण पता चलता है वह किस में आ जाती है? सकर्मक क्रिया के अंदर आ जाती है। लेकिन जब हमें नहीं का भाव हो तब वहां पर क्या आती है? अकर्मक क्रिया। अब हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि इसके अंदर से क्या रीमा अकर्मक क्रिया है या पढ़ती क्रिया है? जब हमें नहीं का भाव आए या अकर्मक क्रिया पता चले कि हमें नहीं पता है, तब तक वहां पर क्या होता है? नहीं का ही फॉर्म रहता है, नहीं का ही पता रहता है, और हम सिर्फ कर्म को ही क्या करते हैं? प्रमुखता रखते हैं। हम कर्म की ही प्रमुखता रखते हैं। तो इसमें कर्म क्या है? पढ़ती है।
पढ़ती एक कर्म है और इसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है। प्रभाव क्या पड़ता है? यह करता है, कर्ता पर कभी भी क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक क्रिया एक कर्मक क्रिया रहती है, यानी कि एक बार क्रिया, यानी एक वाक्य में एक ही प्रकार से जब संबोधन होता है तो वहां पर एक क्रिया को ही, एक क्रिया के बारे में ही समझाया जाता है या उसको समझा जाता है। तो यहाँ पर रीमा क्रिया नहीं है, रीमा के ऊपर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ पर एक स्थिति ऐसी है जो कि प्रश्न के अंदर उठती है कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया क्यों हो रही है, क्रिया किस माध्यम से हो रही है, वो पता नहीं चलता है। तो जब माध्यम पता चल जाता है तो सकर्मक क्रिया बन जाती है, और जब माध्यम पता नहीं चलता है, जब नहीं का भाव आता है, तो वह क्या बन जाती है? अकर्मक क्रिया बन जाती है। तो एक और उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे यहां पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। यहां हम एक बनाते हैं, मां ने बनाया। अब यहाँ पर दोनों के अंदर क्या अंतर है? यहाँ पे जो खेलने की प्रक्रिया है, जो ये कर्म है, इसके अंदर कर्म ये है और उसके अंदर कर्म क्या है? बनाया है। उसके अंदर कर्म क्या है? बनाया है। और यहाँ पर जो कर्म है वो क्या है? खेलना। दोनों ही क्या है? जैसे अगर इसका धातु रूप ले तो हम बोलेंगे बना, इसका धातु रूप लेते तो क्या बनता है? खेल। हिंदी के अंदर बता रही हूँ, संस्कृत में नहीं बता रही हूँ। खेल, बन, खेल, बन कर्म है। अब ये जब तक सामान्य रूप में नहीं आता है, हम इसका धातु रूप क्या बोलेंगे? खेल और बन। अब बनाया सामान्य रूप हो गया उसका, खेलना खेलते हैं क्या हो गया? उसका सामान्य रूप हो गया। अब यहाँ पर क्या बनाया है? एक नहीं का भाव है, लेकिन यहाँ हमें पता है बच्चे क्या खेल रहे हैं। जैसे ही बच्चे के बीच में यहाँ पर क्या का प्रश्न उठता है, क्या हो जाता है? बच्चे क्या खेलते हैं? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। यानी हमें हमारी सकर्मक क्रिया के बारे में पता चल गया। अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक करनी है? क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि खेलना एक कर्म है और प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसको हम बदल सकते हैं, लेकिन ये जो है कर्ता बदल सकता है। क्रिया आंखों देखा में कि अगर क्रिकेट खेल रहे तो क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे, बच्चियां, लड़के, लड़कियां, कुछ भी आ सकता है, प्लेयर आ सकता है, या यहाँ पर यहाँ किसी पर्टिकुलर का नाम आ सकता है, सतीश खेल रहा है, धोनी खेल रहा है, या धवन खेल रहा है, जो भी कुछ आ सकता है, या नाम आ सकता है। यहाँ माँ ने बनाया और पता नहीं चल रहा है कि माँ ने क्या बनाया। जब हमारे पास में यह प्रश्न आ जाता है, माँ ने खाना बनाया, अब उस खाने के अंदर बहुत सी चीजें आ सकती है। माँ ने रोटी पकाई, माँ ने सब्जी बनाई, माँ ने मिठाई बनाई, माँ ने नूडल्स बनाए, माँ ने पिज्जा बनाया, जो भी एवरीथिंग। तो वहां जब ऑप्शन आ जाता है, यानी प्रभाव पड़ जाता है, किसका? कर्म का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन जब तक प्रभाव नहीं पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये आपको इतना सिर्फ एक सेंटेंस मैंने समझाया कि भाई एक वाक्य के आधार के ऊपर सकर्मक क्रिया और अकर्मक से सिखाया। अभी मैं आपको किसी एक और उदाहरण से ये बताऊंगी कि एक क्रिया के अंदर और भी कई प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों?